दोस्तों, अभी तक मैंने अपने वीडियो में सिर्फ आपको महान महान लोगों के महान महान विचारों को दिखाया है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। आपने कभी तो सुना ही होगा कि कर्म बड़ा या भाग्य। तो इसी चीज़ को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे और मेरा यकीन है कि ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी आपको। और मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्या बिना मेहनत के किस्मत हमें आगे बढ़ा सकती है या हमें अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाना पड़ता है? तो चलिए इस अद्भुत कहानी के जरिए हम समझते हैं कि हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का क्या महत्व है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राजू और मोहन। दोनों की परवरिश एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। राजू को यह विश्वास था कि मेहनत और कर्म ही इंसान की किस्मत बदल सकती है, जबकि मोहन का मानना था कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होकर रहता है। इसलिए वह कर्म के बजाय भाग्य पर अधिक भरोसा करने लगा था। एक दिन गांव के पास एक साधु आया। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत ज्ञानी और विद्वान है। राजू और मोहन दोनों ने सोचा कि हमारे प्रश्न कर्म बुराई या भाग्य का जवाब इस साधु से पूछा जाए। साधु ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा जिसका उत्तर तुम्हें खुद मिल जाएगा। फिर साधु ने दोनों को पास की एक पहाड़ी पर एक ही पेड़ से दो अलग अलग बीज लाकर लगाने को कहा। राजू और मोहन दोनों ने साधु की बात मानी और बीज लाकर अपने अपने खेत में लगा दिए। इसके बाद साधु ने कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन पौधों की देखभाल करो। जो पौधा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा पेड़ बनेगा वही तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। राजू ने अपने पौधे की पूरी देखभाल की, उसे रोज पानी दिया, समय समय पर खाद डाला और खरपतवार को साफ करता रहा। दूसरी ओर मोहन ने सोचा कि अगर किस्मत में उस पौधे का बढ़ना लिखा होगा तो वह वैसे ही बढ़ जाएगा। उसने पौधे की देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और केवल कभी कभार पानी डालता था। कुछ महीनों बाद दोनों के पौधे छोटे छोटे पेड़ों में बदलने लग गए। राजू का पेड़ हरा भरा और बहुत बड़ा हो गया था, जबकि मोहन का पेड़ सूखा और कमजोर था। जब साधु ने राजू और मोहन के पेड़ों को देखा तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हारे सामने है। राजू, तुमने अपने कर्म से इस पेड़ को इतना बड़ा और हरा भरा बनाया है। मोहन, तुमने अपने भाग्य पर निर्भर रहकर इसकी देखभाल नहीं की और परिणाम तुम्हारे सामने है। साधु ने समझाया, भाग्य केवल तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बेकार हो जाएगा। इस बात को सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझा कि बिना कर्म के भाग्य का कोई महत्व नहीं होता। उसने प्रतिज्ञा की कि आगे से वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा और भाग्य पर केवल निर्भर नहीं रहेगा। इसी तरह राजू और मोहन को इस कहानी से यह सीखने को मिला कि कर्म ही सबसे बड़ा है। भाग्य केवल एक अवसर होता है जिसे कर्म के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें क्या मिलती है कि कर्म ही इंसान की किस्मत बदल सकता है। भाग्य का भी अपना स्थान है, लेकिन उसके पीछे कर्म का होना बहुत जरूरी है। तो देखा दोस्तों आपने, ये था राजू और मोहन के जीवन पर आधारित कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो आपको आपके जीवन में सफल बना सकती है। और मुझे यकीन है अभी तक आपको कर्म बुराई या भाग्य का उत्तर मिल गया होगा। तो अगर उत्तर मिल गया और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को एक प्यारा सा अपना लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो
ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलता हूं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और महान महान लोगों के महान महान विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।